हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू डहुआ टीवी। आज हम बका जिला के धुरिया प्रखंड के कुरमा हाट बाजार में आए हुए। My English communication is good. I am rude to my elders. I am responsible for my time. All of you and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. With the Islamic of the universe. Allah is the Lord of the universe. Lordly. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. And you are studying in which class? Fifth class. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. वेलकम टू डहुआ टीवी। तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि आज हम आए हुए हैं कुरमा हाट। यहाँ पर एक स्कूल है जिसका नाम है अल-फलाह पब्लिक स्कूल। ये स्कूल काफ़ी मशहूर भी है और यहाँ की जो पढ़ाई होती है काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ के जो डायरेक्टर है वो है मौलाना इलियास समार कासमी साहब। तो चलिए सबसे पहले बच्चों से सवाल करते हैं। आपका क्या नाम है? सवा परवीन, आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं। Good morning all of you and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. With the Islamic greeting, my name is Sabah Parveen. I am in UKG. I study at Al-Falah Public School, Kurmahat. This is an Islamic mission school. The school provides modern education with the Islamic perspective. Thank you. See you again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आपका क्या नाम है? युसरा फरहीन। और आपकी उम्र कितनी है? 6। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? यूकेजी। तो युसरा परवीन, आपसे हम कुछ बिलीफ्स के बारे में पूछेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, हु इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स? Allah is the Lord of the universe. वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, व्हाट डज दिस मीन? This means that He created the entire universe. ओके, वेरी नाइस। अल्लाह नोज द अनसीन, व्हाट डज दिस मीन? This means that He is the only united and sacred. ओके, अब हम इनसे कुछ में अल्लाह के बारे में सवाल करेंगे और इनसे जानेंगे कि वो जवाब दे पाती है या नहीं दे पाती है। हु इज अवर क्रिएटर? Allah is our creator. माशाअल्लाह। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, व्हाट डज दिस मीन? This means that He created the entire universe. और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज अल्लाह? Allah is our creator. He does not have any partner. He has always been there for us. माशाअल्लाह, वेरी नाइस युसरा फरहीन, थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई आपके जवाब सुनकर। आपका क्या नाम है? महजबी। आप किस क्लास में हैं? LKG. ओके, तो आप क्या सुनाएंगे? Muslim children. ओके, गो ऑन। Muslim children do good deeds. Muslim children fear Allah. Muslim children do good deeds. Pleasure worship. Muslim children never steal or abuse others. Muslim children take care of everyone. माशाअल्लाह, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ये मुस्लिम Bismillahirrahmanirrahim. Muslim children do good deeds. Muslim children fear Allah. Muslim children do not tell lies or gossip. Muslim children never steal or abuse others. Muslim children obey their elders. Muslim children take care of everyone. थैंक यू वेरी मच। अब कुछ नर्सरी के बच्चे हैं, अब इनसे कुछ जानेंगे। Lordly. हम सब आए सब झुकाए, सिर्फ तुझसे आस लगाए। बरकत दे तू, राहत दे तू, तेरे हैं हम इज्जत दे। अज़्म करे हम खूब पढ़े, हम जीना रोज चढ़े। झूठ मिटाए अब फैलाए, हुक्म खुदा हम सबको सुनाए। माशाअल्लाह। वेल डन, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। ओके, कम हियर रेहान। हु इज रेहान? कम हियर। ए मुबशिर, और आप किस क्लास में हैं? क्लास 5। आप क्या सुनाएंगे? तिलावत। ठीक है, तो आप तिलावत
सुनाए। कौन सी सूरत सुनाएंगे आप? सूरत तकासुर। माशाल्लाह। तो ये जो बच्चा है ये 5th क्लास में है और ये अभी हमें सूरत तकासुर सुनाएंगे। तो चलिए सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيम। माशाअल्लाह, बहुत माशाल्लाह। आपने देखा कि ये स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, 5th क्लास में है और दीन के दुनिया के साथ साथ ये दीन भी हासिल कर रहे हैं। और जो डायरेक्टर साहब है जिनका नारा है एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में साइंस, माशाल्लाह इन पर बखूबी उतर रहा है। देखा कितनी खूबसूरत अंदाज में इन्होंने सूरत तकासुर सुनाया। तो जैसा कि मैंने बोला कि आप लोग जो रो रहे थे कि हमारे एरिया में कोई ऐसा एक स्कूल नहीं है जहाँ पर दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाए, तो इनका जो ऑल्टरनेटिव और मुतबादिल है वो आ चुका है। मौलाना इलियास समद साहब कासमी ने काफ़ी मेहनत जाफशानी और जिद्दोजहद के बाद ये स्कूल खोला है। और इस स्कूल में माशाल्लाह इन्होंने बेसरो सामानी के आलम में स्कूल खोला था और माशाल्लाह काफ़ी मेहनत के बाद इन्होंने काफ़ी बच्चे को जमा किया। ये अल-फलाह के कुछ नर्सरी के बच्चे हैं, हम इनसे इस्लामियात के कुछ सवालात करेंगे। तो बतलाओ बच्चों कि हमारा रब कौन है? हमको किसने पैदा किया? हम किसके बंदे हैं? हमको कौन खिलाता और पिलाता है? हम कौन हैं? माशाअल्लाह। तो इंग्लिश में भी सवाल का जवाब देंगे ये बच्चे। हु इज आवर लॉर्ड? हु क्रिएटेड अस? जो माशाल्लाह सुनकर दिल खुश हो गया था, दिल बाग हो गया। और अकबर इलाहाबादी ने शायद कहा था इन्हीं बच्चों को मुखातब करके कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, छत पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, पर एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी की हकीकत को ना भूलो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। एक और तिलावत है, मैं आपके सामने तिलावत पेश करूंगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू डहुआ टीवी। आज हम बका जिला के धुरिया प्रखंड के कुरमा हाट बाजार में आए हुए हैं। यहाँ पर एक स्कूल के इंटरव्यू के सिलसिले के में आए हैं और इस स्कूल का नाम है अल-फलाह पब्लिक स्कूल। इस स्कूल के बारे में जानने से पहले हम कुछ बातें करेंगे। यहाँ के हमारे डायरेक्टर साहब हैं मौलाना इलियास साहब। तो नाजरीन मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज कुरमाहाट आए हुए हैं अल-फलाह पब्लिक स्कूल का इंटरव्यू लेने के लिए। तो सवालात और जवाबात का सिलसिला अब जारी होगा। सबसे पहले हम आपसे ये सवाल करते हैं मौलाना इलियास साहब, ये आइडिया आपके जहन में जो आया वो कहाँ से आया? नसीर साहब, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। ये आइडिया कहाँ से आया? तो
ये आइडिया अगर देखा जाए तो कोई नया आइडिया नहीं है, ये आइडिया बहुत पुराना है। हमारे हमारे इस मुल्क के अंदर आजादी के बाद से एजुकेशन सिस्टम को दो रुख जो है कि दे दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया। और एक भाग दीनी तालीम से जाना जाने लगा और दूसरे को जो है कि स्कूली तालीम, मॉडर्न एजुकेशन और दुनियावी तालीम से जाना जाने लगा। ऐसे में सबसे परेशानी यह आई, जो दिन गुजरते रहा तो सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी ये आई कि मुस्लिम मुआशरे में और समाज में और सोसाइटी में दो तबका जो है कि खड़ा हो गया, एक दीनी तालीम वाला, एक दुनियावी तालीम वाला, और दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप हो गया और आपसी रवाबित खत्म हो गए। और लोगों ने ये समझ लिया कि दुनियावी तालीम अलग चीज है, दीनी तालीम अलग चीज है। तालीम को दो खानों में बांटने के बाद इसका जो नुकसान हुआ हमारी नई नस्ल का, आने वाली पीढ़ी का, जो जनरेशन तैयार हुई, तो वो एक तबका ऐसा रहा कि बिल्कुल दीनी तालीम से गाफिल और रिलीजियस एजुकेशन की तरफ चले गए, और दूसरे तबके जो थे वो बिल्कुल ही इसमें दुनियावी तालीम में आ गए। जो लोग दुनियावी तालीम वाले थे वो दीन से बिल्कुल बुनियादी जो मालूमात थे, दिन की बेसिक नॉलेज, तो उससे भी वो वाकिफ नहीं रहे, जिसका सबब यह हुआ कि आज इल्हाद, बेजारी, बेदीनी और बद अखलाक़ आम है और ये वबा बिल्कुल हमारे मुआशरे में नासूर बन चुकी है। ऐसे सिलसिले में जरूरत इस बात की थी कि एक ऐसा इदारा कायम हो जहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन विद इस्लामिक एजुकेशन, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम को यकजा जो है दिया जाता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश हमने इसीलिए की कि ताकि हमारे बच्चे अपने ईमान, अकायद, अखलाक और किरदार को बाकी रखते हुए दुनिया के आला से आला जो है कि डिग्रियों को हासिल करें, और जहाँ वो एक तरफ दुनिया के बड़े से बड़े ओहदों पर फायज होकर मुल्क का और देश की खिदमत करेंगे, वही जो है वो अपने दिन का और मिल्लत की भी और कौम की भी जो है खिदमत का जज्बा। तो दूसरी बात की आपके अल-फलाह पब्लिक स्कूल में कहाँ तक की पढ़ाई होती है? फिलहाल अल-फलाह में 5वीं तक है, नर्सरी टू 5th, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये 6ठी, 7वीं, 8वीं तक होने वाला है। तो ये स्कूल इंशाअल्लाह मार्च से 8वीं तक यहाँ तालीम शुरू हो जाएगी। यानी अभी ये 1 to 5th तक अपने बच्चे को एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन मार्च से ये 1 to 8 तक ले रहेंगे। और ये बता दूं कि यहाँ पर पढ़ाई जो होती है वो पूरी इंग्लिश मीडियम में होते हैं। दूसरी बात, हम अपने मौलाना इलियास साहब से दूसरे सवाल ये है कि आपके यहाँ जो 1 to 5th का अभी जो है, इनका फी स्ट्रक्चर क्या है, जरा डिटेल से बताइए। क्योंकि 1 to 5th का फी स्ट्रक्चर जो है वो नर्सरी से हम आपको बताएंगे। तो नर्सरी, LKG, UKG का जो फी है वो डे स्कूल का अलग है और हॉस्टल का अलग है। तो डे स्कूल की जो फीस है वो बहुत मामूली और माकूल फीस हमने रखी है। वो सिर्फ 400 रुपया है महीना, और एडमिशन फीस में चूंकि यूनिफॉर्म वगैरह नेसेसरी है, उसके बगैर चूंकि वो बेहतर नहीं होता है स्कूल में बच्चों को पढ़ाना या लाना, तो इस वजह से हमने यूनिफॉर्म भी यहाँ कंपल्सरी रखा है। यूनिफॉर्म और किताबें वगैरह लेकर शुरू में लगभग 3000 तक का खर्चा आता है, उसके बाद हर महीना 400 रुपये, और 1 से 5th तक 500 रुपये यहाँ पर फीस है। अच्छा, यानी 1 से 5th तक 500 रुपये ट्यूशन फी कह लीजिए, और नर्सरी से UKG से नर्सरी तक जो है 400 रुपये ट्यूशन फी है मंथली, और एडमिशन फी के रूप में 3000 रुपये लेते हैं, जिसमें से ड्रेसेस जो होते हैं उनके और बुक्स वगैरह दिए जाते हैं। 3000 में आप क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को? 3000 में 2 यूनिफॉर्म दिया जाता है माशाल्लाह, और बुक्स दी जाती है। मुझे सब ये बताइए कि आपका सिलेबस क्या है, आपका जो स्कूल अफिलिएशन लिया हुआ है वो कहाँ से लिए हुए हैं, आप किस सिलेबस को चलाते हैं? क्योंकि जैसे इंडिया में काफी सारे आपने देखा होगा सिलेबसेस हैं, CBSE है, इसी तरह के और भी पैटर्न्स हैं यहाँ पर, या बिहार बोर्ड है, या फिर और सारे बोर्ड्स हैं, तो कहाँ का आपने सिलेबस में किताब शामिल किया है? देखिए, हम यहाँ पर CBSE पैटर्न पर और CBSE ही का सिलेबस चला रहे हैं। वो जैसा कि मैंने कहा कि मुख्तलिफ सिलेबस चल रहे हैं दुनिया भर में, और बहुत सारे पब्लिशर हैं जो सिलेबस पब्लिश कर रहे हैं। उसमें कुछ हैं जो वाकई में सिलेबस कहलाने के लायक हैं और वो पढ़ाने के काबिल किताबें हैं, लेकिन ज्यादातर वही है कि सिर्फ वो बिजनेस पर्पज से वो लोग किताबें छापे हुए हैं।
ऐसे में हमने बड़ी सोच विचार करके और अपने बड़ों से मशवरे के बाद हमने जो सिलेबस यहाँ चूज किया है जिस पब्लिशर का, तो ये कर्नाटक का एक पब्लिशर है। आप देखेंगे कि मौलाना अबुल हसन अली नदवी इस्लामिक एकेडमी कर्नाटका, तो ये सिलेबस जो है उन्होंने तैयार किया है इस इस्लामिक एकेडमी ने। और बाज़ाब्ता इनका वहाँ एक स्कूल है जिसमें 3 से 4 हजार बच्चे हैं। तो इसकी खुसूसियत यह है कि पैटर्न CBSE है और ऑक्सफोर्ड बेस्ड सिलेबस है ये, इंतहाई स्टैंडर्ड सिलेबस है ये। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप इसके जो है कि जीके को ले लें या मान के चलिए कि EVS को ले लीजिए या इस तरीके के किसी भी इसको, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए EVS है इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये इस्लामी अकायद से कहीं समझौता नहीं करते हैं। मसलन आप देखेंगे कि यहाँ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, तो ये बिल्कुल साइंसी बातें हैं। लेकिन साथ में फौरन जब ये पढ़ना शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं लेसन को, तो उसने स्टार्ट किया कि अल्लाह के नाम से, विद द नेम ऑफ अल्लाह, एंड सेड दैट कि अल्लाह क्रिएटेड ऑल। तो ये बच्चा जब साइंस की बुक में ये अल्लाह का लफ्ज पढ़ेगा तो उसके जहन के अंदर ये मुकम्मल तौर पर ये बात बैठेगी, मजबूत हो जाएगा, बिलीफ के तौर पर और फेथ के हिसाब से और अकीदे के हिसाब से मजबूत होगा। और जो साइंस स्टूडेंट का या बुक में ये जो तस्वुर देने की कोशिश की जाती है कि पूरा यूनिवर्स जो है वो साइंस की देन है, जैसा कि आज समझा जाता है और बच्चे भी यही समझते हैं, साइंस के स्टूडेंट भी यही समझते हैं, तो ये चीजें जो है खत्म हो जाती हैं। पढ़ाना उसको वही है, जैसे आगे उन्होंने एक है द प्लैनेट्स लाइक अवर अर्थ एंड द स्टार्स लाइक अवर सन। तो ये सब चीज है, अ प्लैनेट इज अ राउंड ऑब्जेक्ट दैट गोज, लेकिन शुरू में कह दिया कि अल्लाह क्रिएटेड है। तो ये इस सिलेबस की जो अच्छाई है और स्पेशलिटी है जी। इसी तरीके से जो है कि शुरू से ही इस सिलेबस में इंग्लिश स्पोकन देते हैं, तो ये ब्रिज टू इंग्लिश के नाम से अ न्यू अप्रोच टू लर्निंग इंग्लिश लेवल टू बिगिनर। तो ये शुरू ही से हमारे यहाँ इंग्लिश स्पोकन का एक बाज़ाब्ता, ये मेरी किताब उर्दू पढ़ाई UKG की है। और जीके के अंदर भी आप देखेंगे कि जैसा कि ये जीके है, इसमें जो जनरल नॉलेज में जो बहुत सारी चीजें हैं, उसके साथ साथ में जैसे कि एनिमल्स एंड देयर बेबीज वगैरह। फॉर एग्जांपल एक चीज और है, देखिए 31 लेसन है ये, जैसे मुस्लिम साइंटिस्ट है ना, तो इसमें देखिए आइडेंटिफाई फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट एंड राइट देयर नेम्स। इसमें देखिए आप तो बच्चों को ये चीजें जो हमारा जो माजी था और पास्ट था जो बिल्कुल भुला दिया गया था। और हकीकत यह है कि यूरोप जब अंधेरे में था तो उस वक्त इस्लामी दुनिया का उरूज था और हर मैदान में ये क़ियादत और लीडरशिप के ओहदे पर फाइज थे। तो ये चीजें हैं जिन्होंने साइंस और दुनिया की सारी इजेदात, फर्स्ट इनोवेशन जो है कि हमारे मुस्लिम साइंसदानों ने दिया है। तो ये चीजें हम बच्चों को देखिए इस सिलेबस में याद करवाया गया है और माजी से जोड़ा गया है कि अल ज़हरावी इब्न हयान, अबू मोहम्मद इब्न हैसम, अल खारज़मी इब्न सैना वगैरह, ये बच्चों से प्रैक्टिस हमारे बहुत बड़े साइंसदान रह चुके हैं जिनको कि आज हम भूल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ द फादर ऑफ द मॉडर्न सर्जरी अल ज़हरावी, द फादर ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन। दूसरी बात, जैसा कि आपके यहाँ मतलब एक हॉस्टल का भी ये निजाम चलता है, तो जैसे यहाँ बच्चे रहते हैं तो उनके सेफ्टी का क्या इंतजाम है आपके पास? देखिए बच्चों के लिए अलग अलग कमरे का इंतजाम है और सेफ्टी की है कि 24 घंटा निगरान मुकर्रर है और बगैर परमिशन के बच्चों को कहीं भी जाने नहीं दिया जाता है। और खाने पीने का माकूल घर की तरह नज़्म है और बहुत मामूली फीस। और एक बात और बता दें कि अभी हॉस्टल के अंदर सिर्फ बॉयज के लिए फैसिलिटी है, लड़कों के लिए, और हमारे जैसे लड़कियों का भी अलग इंतजाम कर रहे हैं और उनका लड़कियों का हॉस्टल अलग होगा, उनकी रिहाइश बिल्कुल अलग थलग होगी, इस कैंपस से अलग, उस कैंपस से ही अलग रहेंगे और उनकी पूरी सेफ्टी का इंतजाम रहेगा। तो मौलाना इलियास साहब, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर दोनों तरह के बच्चे और बच्चियों के रहने का इंतजाम है और इनकी सेफ्टी का भी इंतजाम है, हमेशा वो केयर टेकर के अंदर रहते हैं ताकि कोई बच्चा कहीं पर बाहर भी नहीं जा सकते बिला इजाजत, बगैर इजाजत के। तो ये जो बच्चे हैं इसकी उम्र की कोई कैद है? जी हाँ, उम्र की कैद है जी। इन हॉस्टल में आने वाले बच्चों की उम्र कम अज कम 7 साल होनी चाहिए, इससे कम नहीं। और बच्ची जो है बच्ची भी 7 साल या 8 साल की, यही हमने एक एज लिमिट रखी हुई है। इस माकूल है हमारे यहाँ, वो सिर्फ 3000 बच्चों की फीस है। इस 3000 में एजुकेशन फीस, ट्यूशन फीस और जो है कि हॉस्टल फीस
और फूड वगैरह सब सारी चीजें इन 3,000 में। यकीनन ये काबिल तहसीन इकदाम है कि सिर्फ 3,000 रुपए फीस में एक मामूली सी रकम में ये रहने सहने का पढ़ाई का सारी चीजें सारा इंतजाम कर रहे हैं। फूडिंग लॉजिंग विद ट्यूशन फी 3,000 में। आप सोच सकते हैं ये बहुत ही मतलब कहिए कि फेवरेबल और ये फी है जिसको कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और अफोर्डेबल भी है, कोई भी है हमारे लायक बर्दाश्त कर सकता है। एजुकेशन में 3,000 खर्चे तो हम कर ही सकते हैं। चलिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। अच्छा, तो अगर कोई जैसे कि हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो जानना चाहें कि हम इस स्कूल में कैसे आए, तो आप उसको पूरा एड्रेस पता उन्वान बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल जरूर। ये स्कूल बिहार के जिला बांका में बांका के धुरिया ब्लॉक में है और धुरिया से बहुत ही करीब 2 किलोमीटर दूरी पर धुरिया ब्लॉक से कुरमा बाजार भागलपुर जाने वाले मुख्य रोड पर जी। और कुरमा बाजार जो कि यहाँ का इलाके का मारूफ बाजार है, तो यहीं पर ये कुरमा गांव में ये स्कूल वाक़ है। और जो कि एड्रेस तो ये हो गया और मेरा नंबर है 9473483396, तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी एक नंबर है 6299909643, तो ये 2 नंबर हैं। इन नंबर से वो बाज़ाब्ता जो व्यूअर्स अगर हमारे मौलाना इलियास साहब जो यहाँ के डायरेक्टर है, अगर इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करें या फिर मोबाइल नंबर लेकर आप बात कर सकते हैं और जो भी डिटेल्स चाहिए वो आप ले सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत